This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यस बैंक शेयर के बारे में। शेयर का प्राइस जो चल रहा है अभी 23.45। आज डेट है 21 मार्च 2024। सबसे पहले हम शेयर को एनालाइज करेंगे फंडामेंटली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप है 67,000 के अराउंड एंड करंट प्राइस जो अभी चल रहा है 23.4। अगर हम करंट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो अभी ये स्टॉक हमें थोड़ा सा कॉस्टली नजर आ रहा है, बिकॉज बुक वैल्यू है 13.8 एंड करंट प्राइस है 23.4, तो थोड़ा सा कॉस्टली है। अब हम इसके अदर पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। आरओई आरओई चेक करेंगे 1.99, सो ये एक बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। आरओसीई चेक करेंगे 4.94, तो आरओसीई भी अच्छा नंबर नहीं है। ईपीएस ईपीएस इज 0.36, तो ये भी कोई अच्छा नंबर देखने को नहीं मिल रहा। अब हम चेक कर लेते हैं स्टॉक का पी। स्टॉक का पी है 65.8, और अगर आप स्टॉक के पी को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के पी से, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक अभी इंडस्ट्री के पी से बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ 23, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है, बट अगर आप 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे तो ये भी एक अच्छा नंबर नहीं है। प्रॉफिट 3 इयर्स का अगर आप चेक करते हैं 26%, विच इज ओके। प्रॉफिट 5 इयर्स का अगर चेक करते हैं तो -29%, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं दिख रहे हैं हमें। अभी तक हमने कुछ नंबर्स चेक करे हैं यस बैंक के जो हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम आगे और चीजें चेक करते हैं, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम पीई रेशियो चेक कर लेते हैं चार्ट के थ्रू। आप देखेंगे फरवरी 2024 में पीई था 87 और ईपीएस था 0.36। ईपीएस सेम है, पीई कम हुआ है, बिकॉज 90 के अराउंड का पीई बहुत कॉस्टली था यस बैंक के लिए। तो अब धीरे धीरे पीई नीचे आ रहा है। तभी आप देखेंगे फरवरी के अराउंड इसने एक टॉप मारा था अराउंड 32 33, वहां से ये स्टॉक नीचे आया है। अब हम इसको इसके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। ओके, पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे यस बैंक का पी है 65.82, और बाकी बैंक्स का अगर आप देखेंगे आईडीबीआई का 16.32, इंडसलैंड बैंक का है 13.27, एक्सिस का है 12.44, कोटेक का 20, आईसीआईसी का 17, एचडीएफसी का 16। तो कंपैरिजन विद पीयर्स हमें ये स्टॉक अभी कॉस्टली नजर आ रहा है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट यस बैंक कैसे डिक्लेयर कर रहा है। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट में हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स जो करोड़ में है। रिवेन्यू आप देखेंगे दिसंबर 23 में रिवेन्यू था 6989 करोड़ का। अगर उसको कंपेयर करते हैं सितंबर 23 से, तो थोड़ा सा जंप था, बट ये कोई अच्छा जंप नहीं था। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू कंसिस्टेंट है ग्रोथ फेज पे, बट ग्रोथ बहुत नॉमिनल है, ये कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है। अब हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए जून 23 में एक अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, उसके बाद हमें डिक्लाइन मोड देखने को मिला है, और अगर थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ भी देखोगे तो कोई अच्छा ग्रोथ नहीं है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप चेक कर लीजिए, सितंबर 23 में था 229 और दिसंबर 23 में है 243, तो बहुत ही नॉमिनल सी ग्रोथ, नॉमिनल सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी जो है यहाँ पे 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है, और अगर 3 क्वार्टर में चेक करेंगे तो एक डाउनफॉल में है। अब हम चेक कर लेते हैं ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए। एनपीए क्या होते हैं? बैंक ने किसी को लोन दिया, उस लोन के अगेंस्ट में जितना अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा उसको एनपीए कहते हैं। एनपीए जो अभी चल रहा है ग्रोस एनपीए 2% का कांस्टेंट है फ्रॉम लास्ट 5 क्वार्टर्स, और नेट एनपीए है 0.90 का। तो एनपीए भी थोड़ा ज्यादा है, इतना एनपीए नहीं है अच्छा बैंक के लिए, बट इट इज एज ऑफ नो ओके बिकॉज इट इज गोइंग इन डाउन साइड। बट अभी के लिए एनपीए 2% एंड नेट एनपीए 0.90, ये एक हायर साइड पे ही है। अब हम इसके स्टैंड अलोन चेक कर लेते हैं। ओके, स्टैंड अलोन में भी आप जैसे चेक करेंगे रिवेन्यू, सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर हमें स्टैंड अलोन में भी देखने को मिल रही है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, नेट प्रॉफिट भी सिमिलर सा देखने को मिल रहा है। ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए ये तो एग्जैक्टली सेम है। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं क्वार्टर के स्टैंड अलोन के रिजल्ट पॉज करके। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स जो करोड़ में है। रेवेन्यू आप चेक करेंगे, थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्च 22 में थे 19,000 के, मार्च 23 में है 22,000 के, एंड दिस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू हैव रेवेन्यू 26,000 अराउंड। तो थोड़ा सा अच्छा जंप है, बट इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज क्वार्टरली हमने चेक किया
हमें कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। मार्च 22 में प्रॉफिट थे 1434 करोड़ के, जो मार्च 23 में रह गए 981 के। अब दिस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1362, तो ये एक अच्छा जंप है। नेट प्रॉफिट आप देखिए, नेट प्रॉफिट मार्च 22 में थे 1064, जो मार्च 23 में रह गए 736, एंड जो इस मार्च 2024 तक कंपनी माइट बी एबल टू हैव नेट प्रॉफिट 1024 करोड़। तो पिछले ईयर से इस ईयर अच्छा जंप है, बट कंपनी कंसिस्टेंसी में प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है। एंड ईपीएस भी अगर आप चेक करेंगे, ईपीएस जो है अप एंड डाउन में है, तो एक कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब हम चेक कर लेते हैं स्टैंड लोन रिजल्ट। ओके, स्टैंड लोन में आप देखेंगे रेवेन्यू इस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू डू 26,000 अराउंड। तो सिमिलर काइंड ऑफ नंबर्स हमें स्टैंड लोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड में देखने को मिल रहे हैं। आप एक बार पॉज करके गो थ्रू कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चेक कर लीजिए, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस भी। अब हम इसको बैलेंस शीट में कंपेयर कर लेते हैं। ओके, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विटी। इक्विटी जो है इंप्रूव हो रही है, सो इट इज ओके फॉर यस बैंक। रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, सो दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर यस बैंक। अदर लायबिलिटीज अगर हम कंपेयर करते हैं, अदर लायबिलिटीज है 20,000 के अराउंड, एंड अदर एसेट्स है 2,76,000 के अराउंड। तो बैलेंस शीट में हमें कुछ नेगेटिव साइन देखने को अभी नहीं मिल रहे हैं। अब हम स्टैंड लोन चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन में आप चेक कर सकते हैं इक्विटी और जो भी चीजें हमने कंसोलिडेटेड में चेक करी हैं, बिकॉज हमें सिमिलर से नंबर्स देखने को मिल रहे हैं स्टैंड लोन में भी। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टैंड लोन कंपेयर कर सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर से। अब हम चेक करते हैं इसके इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे एफआई जो है 23%, डीआई 41% एंड पब्लिक 34%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ओके ओके लग रहा है, ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं है। बट अभी देखेंगे पब्लिक जो है मार्च 23 से यहाँ पे डिक्लाइन मोड पे है, एंड एफआई और डीआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो एफआई एंड डीआई को हो सकता है कुछ नजर आ रहा हो इस स्टॉक में, तभी वो अपना स्टेक जो है इसमें बढ़ा रहे हैं। अब हम इसके कुछ अदर हाइलाइट्स भी चेक कर लेते हैं। अदर हाइलाइट्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट्स आप चेक करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज इंक्रीजिंग, ईयर ऑन ईयर ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग, तो दिस इज गुड साइन फॉर यस बैंक। एडवांसेस चेक करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से इंक्रीज हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर 11% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। टोटल डिसबर्समेंट जो है क्वार्टर 3 में फाइनेंशियल ईयर 23 में जो थी 27,000 के अराउंड थी, एंड क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 24 में है 28,000 के अराउंड, तो ये भी इंप्रूवमेंट है। डिपॉजिट, जितना ज्यादा बैंक के पास डिपॉजिट आएगा उतना बैंक आगे लोन प्रोवाइड कर पाएगा। अगर लोन प्रोवाइड कर पा रहा है उतना, इट मीन्स बैंक जो है उस पैसे को अच्छे से यूज कर पा रहा है जितना भी उसके पास डिपॉजिट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.2 की इंक्रीमेंट है, एंड ईयर ऑन ईयर 13 पॉइंट का इंक्रीमेंट है, तो ये एक अच्छा साइन है। नेट इंटरेस्ट इनकम में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% के अराउंड इंक्रीमेंट है, एंड ईयर ऑन ईयर 2.3% का इंक्रीमेंट है, विच इज ओके बट नॉट दैट गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप चेक करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% का इंक्रीमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर 5.4% माइनस है, तो दिस इज नॉट गुड साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर का चेक करना पड़ेगा, विच इज 2.8%, बिकॉज ईयर ऑन ईयर में यस बैंक ने लास्ट क्वार्टर में कुछ एडजस्टमेंट करी है प्रोविजन में, इसलिए आपको ईयर ऑन ईयर में 349% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये करेक्ट नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.8 है और हम उसी को कंसीडर करेंगे। कासा रेशियो चेक कर लीजिए, कासा रेशियो में जो है अच्छा इंप्रूवमेंट है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 29% का इंक्रीमेंट है, विच इज गुड। नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके अदर हाइलाइट्स और चेक कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांसेस एंड डिपॉजिट की। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांसेस की। तो यस बैंक ने जो है अपने एडवांसेस जो है रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, एसएमई में, मिड कॉर्पोरेट में एंड कॉर्पोरेट में। तो आप देखेंगे दिसंबर 22 में रिटेल को जो एडवांसेस थे वो थे 84,264 करोड़ के, जो इंप्रूवमेंट है एवरी क्वार्टर एवरी ईयर, तो दिस इज गुड साइन। एसएमई में भी आप देखेंगे 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, 24% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मिड कॉर्पोरेट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.7% का ग्रोथ है, एंड ईयर ऑन ईयर 26% का ग्रोथ है। कॉर्पोरेट में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.4 का ग्रोथ है, बट ईयर ऑन ईयर में -10% का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब डिपॉजिट चेक कर लीजिए, रिटेल एंड ब्रांच बैंकिंग डिपॉजिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.8% का ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर 22% का ग्रोथ है, तो दिस इज गुड। अदर डिपॉजिट आप चेक कर लीजिए, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.2% का ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर 7% का ग्रोथ है। सो डिपॉजिट जो है ओके हैं, एडवांसेस में भी हमें ओके चीजें नजर आ रही हैं,
है, यहाँ पे कॉर्पोरेट में हमें थोड़ा सा ईयर और ईयर माइनस में नंबर देखने को मिला है। अब हम आगे और हाइलाइट्स इसकी चेक कर लेते हैं। एनपीए की हमने बात कर ली थी कि ग्रोस एनपीए 2% है, नेट एनपीए 0.9% है, जो एक अच्छा नंबर नहीं है, बट धीरे धीरे इसको कम होना चाहिए, तभी बैंक को जो है ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम चेक कर लेते हैं किस सेगमेंट में हमें को एनपीए ज्यादा हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो है हमें एनपीए ज्यादा हो रहे हैं, 4% के एनपीए जो है हमें कॉर्पोरेट बैंकिंग में है, विच इज 2156 करोड़ के। उसके बाद है रिटेल में 1628 करोड़ के। तो बैंक को रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज्यादा ध्यान देना होगा अपने एनपीए को कम करने के लिए, तभी बैंक को जो है ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। अब हम यस बैंक को जो है टेक्निकली एनालाइज करके देखते हैं। अब हम यस बैंक को जो है टेक्निकली एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इसने अभी 32 33 के अराउंड जो है अपना हाई मारा था, उसके बाद से स्टॉक जो है एक डाउन साइड में है। हम भी इसको 32 33 के अराउंड नहीं बेच पाए, हमने इसको 25 के अराउंड सेल किया है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि अगर ये स्टॉक हमें अराउंड 18 19 के आसपास मिलता है, तभी वी माइट बी एबल टू मेक आवर पोजीशन, बट दिस इज नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। तो अभी जो ये स्टॉक चल रहा है 24 के अराउंड चल रहा है। हमें जो लगता है अगर ये अपना 25 26 के अराउंड जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमें 32 के अराउंड इजिली देखने को मिल सकता है। और अगर ये 22 को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमें जो है डाउन साइड पे अराउंड 18 19 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है। और अगर आप इसका आरएसआई चेक करेंगे, तो आरएसआई जो है इसने अभी रिसेंटली 40 को टच करके अपसाइड में जाने की कोशिश करी है। अगर ये जाता है तो इजिली 32 33 के अराउंड जा सकता है, बट फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। तो प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। अब हम इसको वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। ओके, वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है अराउंड 20 की, जो इसने लास्ट वीक ही 20 के अराउंड इसको टच किया था, वहां से अप मूव दिखाया है। तो नेक्स्ट टारगेट कुड बी अराउंड 26, और अगर 26 को भी ब्रेक करके स्टे करता है वहां पर थोड़ा टाइम, तो इजिली 32 के अराउंड टारगेट देखने को मिल सकता है। बट प्लीज डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। और अगर आप इसका आरएसआई चेक करेंगे वीकली में, तो ये डाउन साइड में है और वॉल्यूम भी अच्छा ही है, तो अपसाइड के चांसेस कम है, बट एज वी आर इन बुल रन, तो हो सकता है ये अप मूव दिखा सकता है। अब हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। ओके, मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डाउन टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है अराउंड 20 का, और अपसाइड में देखने को मिल सकता है अराउंड 26 का। और अगर ये अपना पिछला हाई ब्रेक करता है विच वाज अराउंड 32 एंड 33, तो ये अपना नेक्स्ट टारगेट जो है 44 को अचीव करने की तरफ जा सकता है। बट please do your own research and consult with your financial advisor before making any position on this stock. Thank you. Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel